हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो 10th और 12th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम के बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या किसी भी स्टेट के बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हो। देखिए, आज हमने लिया है सेक्शन सी, ग्रामर सेक्शन। क्योंकि होता क्या है, इंग्लिश के पेपर में बाकी सारी चीज़ें तो आप कर लेते हैं, पैसेज सोल्व कर लेते हैं, राइटिंग सेक्शन की चीज़ें हो जाती है, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ग्रामर की तो वहाँ कहीं ना कहीं स्टूडेंट उलझ जाता है। सो फ्रेंड्स, आई गारंटी कि आपके एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा अगर आपने वीडियो पूरा देखा। और एक चीज़ क्लियर करवा दूं मैं आपको, यहाँ पर केवल मैं आंसर नहीं बताने वाला हूँ, इनके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे हम। जैसे कि लिखा है मच मैनी, तो हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पर मच क्यों आएगा या मैनी क्यों आएगा, और जो नहीं आएगा गलत एग्जाम्पल, इसमें गलत ऑप्शन जो होंगे उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं कि यहाँ पर ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता। तो वीडियो पूरा देखें। और हाँ, ऐसा कहा भी जाता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल का होना बहुत ज़रूरी है ना। एग्जाम्पल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू क्लियर एनी कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है लिया है हमने, आई हैव सीन ब्लैंक प्लेसेस। यहाँ पर ऑप्शन में दिए रहेंगे आपको मच और मैनी, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो गलत हम देखते हैं, इसमें गलत क्या हो सकता है ना। रॉन्ग हम पहले निकालेंगे तो राइट ऑटोमेटिक बचेगा। देखिए, आई हैव सीन, यहाँ पर प्लेसेस है ना। प्लेसेस क्या है यहाँ पर, एक अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है ना। काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल के साथ हम मच का यूज़ तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल, ठीक है ना। दोनों का मतलब होता है बहुत। मच और मैनी दोनों का हिंदी होता है बहुत, है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्लेसेस है वो काउंटेबल है, इसलिए हम मच का यूज़ नहीं कर सकते। तो राइट आंसर हमारा होगा मैनी। सेंटेंस क्या होगा कंप्लीट, आई हैव सीन मैनी प्लेसेस। सेकेंड एग्जाम्पल पर आते हैं। द बॉय ब्लिंक द वर्ड। यहाँ पर एक टेंस से है, कैच, कैचेस, कैच। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो द बॉय है ना, बॉय एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। ये हमने अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और नहीं भी है तो याद रखना है, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ई एस, है ना। कैच में ई एस लगाने पर क्या होगा, कैचेस, है ना। यहाँ पर बॉय की जगह पे अगर कोई जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होता, आई, वी, दे, इस प्रकार से अगर होता तो यहाँ पर हम कैच का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कैचेस। ये कैच क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सी एच जब लास्ट में होता है तो हम एस नहीं लगाते, ई एस लगाते हैं। यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते कि एस लगाया या ई एस, या लास्ट में जब सी एच होता है तब हम ई एस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना। अब यहाँ पर हम अ लिटिल लगाएं, लिटिल लगाएं या फ्यू लगाएं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर फ्यू क्या गलत, पहले हम गलत निकाल लेते हैं कि गलत क्या हो सकता है यहाँ पर, है ना। फ्यू तो बिल्कुल आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता फ्यू, क्योंकि हम फ्यू किसके साथ यूज़ करते हैं, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। किसके साथ, किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर नॉलेज क्या है, नॉलेज काउंटेबल या अनकाउंटेबल, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि फ्यू का हम यूज़ करेंगे काउंटेबल के लिए, और लिटिल का यूज़ करेंगे हम अनकाउंटेबल के लिए। दोनों का हिंदी क्या होता है, थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर फ्यू क्या है, रोंग है, क्योंकि नॉलेज इज अनकाउंटेबल, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, अ लिटिल एंड लिटिल, ठीक है ना। अब लिटिल और अ लिटिल दोनों का मतलब क्या होता है, थोड़ा। यहाँ पर आंसर आएगा अ लिटिल। अब आप सोच रहे होंगे लिटिल क्यों नहीं आ सकता, ठीक है ना। लिटिल, अ लिटिल एक पॉजिटिव सेंस देता है और लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अ लिटिल। जो अल्प ज्ञान होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है ना। अ लिटिल।
ठीक है। नेक्स्ट, आई प्रेफर टी ब्लैंक कॉफ़ी। यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, देन एंड टू। क्या करेक्ट होगा? देखिए, प्रेफर के साथ हम देन का यूज़ करें या टू का यूज़ करें। अब नॉर्मल हम जब डिग्रीज पढ़ते हैं, जब दो चीज़ों के बीच में हम तुलना करते हैं, जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम, है ना, ब्लैक कलर इज़ बेटर देन वाइट कलर, तब हम देन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देन का यूज़ हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? प्रेफर के साथ हमेशा किसका यूज़ होता है? टू का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम? टू। टू इज़ राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स आपको। देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। मेहनत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाए। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? शुड का यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे या और का यूज़ करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर इसकी हिंदी बिल्कुल नहीं देखना है आपको कि शुड मिस चाहिए होता है, वुड मिस गागेगी होता है, और मिस अथवा होता है। देखिए, इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। ये एक लेस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इसका हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि। मेहनत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं। यहाँ पर राइट आंसर है हमारा शुड। ठीक है ना, क्या आंसर है राइट यहाँ पर? शुड। ये एक इनका पेयर बनता है, पेयर मतलब जोड़ा, कि लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ करेंगे। सीधी सी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं तो आपको जहां लेस्ट दिखाई दे वहां पर आपको शुड लगाना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्या है? डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप, है ना? क्या आपने दुकान से शुगर खरीदी? अब देखिए, यहाँ पर सम या एनी, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसमें कहीं बुक में भी इसमें गलत दिया होता है, इवन कहीं टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत पढ़ा देते हैं। अगर ये मेरा वीडियो कोई टीचर्स भी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि यहाँ पर क्या आंसर सही होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जब भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा फ्रेंड्स, क्या हो? जब भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा तब हम यूज़ करेंगे एनी का। किसका यूज़ करेंगे? एनी। अब काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज ऐसे होते हैं कि यहाँ पर शुगर अनकाउंटेबल है, काउंटेबल के साथ हम सम लगाएं, अनकाउंटेबल। सम और एनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं देखना है। जी हाँ, आपको केवल ये देखना है कि सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो आपको एनी यूज़ करना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव भी अगर है तो भी आपको क्या यूज़ करना है? एनी ही यूज़ करना है। लेकिन सेंटेंस अगर पॉजिटिव में आए, अफर्मेटिव में आए, ठीक है ना, तब आपको किसका यूज़ करना है? सम का यूज़ करना है। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट से हो, है ना, वुड से, कुड से, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, यहाँ पर हम सम का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन यहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम का यूज़ करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम एनी का यूज़ करेंगे, और अगर सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो हम सम का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पर क्या है? माय फादर इज़ ब्लैंक इंजीनियर, है ना, आर्टिकल से रिलेटेड ये आर्टिकल है ए एन द। अब यहाँ पर आर्टिकल हर बच्चे को आते हैं आई थिंक मुझे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इंजीनियर यहाँ पर वोवेल साउंड है ना। जब भी वोवेल साउंड अगर यहाँ आता है तो हम एन का यूज़ करते हैं। वोवेल साउंड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एन, है ना। यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर होता तो हम ए का यूज़ करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, सेंटेंस नेक्स्ट है, द फैन इज ब्लैंक मी, पंखा मेरे ऊपर है। अब देखिए, ऊपर ऑन, ओवर, अपॉन, क्या यूज़ करें, है ना। ऑन का मतलब पर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑन का यूज़ तब करते हैं जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो और वो फिजिकली टच, जैसे मेरे हैंड पर अभी क्या रखा हुआ? मार्कर, ये टच है। लेकिन जब पंखा हमारे ऊपर होता है तो वो फिजिकली टच नहीं होता है, तो ऑन का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अपॉन का यूज़ कब होता है? जब कोई चीज़ जंप कर कर आपके ऊपर से स्पर्श करते हुए जाए, है ना, निकल कर जाए, तब हम यूज़ करते हैं, अपॉन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ओवर।
ओवर इज राइट आंसर। द फेन इज ओवर मी। जब कोई चीज आपके ऊपर लटकी हुई हो, ठीक है ना, तब हम यूज करेंगे किसका? ओवर का। नेक्स्ट है यू ब्लैंक दिया हुआ है, स्टॉप स्मोकिंग। आपको स्टॉप करना चाहिए क्या? स्मोकिंग। अब देखिए शुड और मस्ट, जब हम किसी को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, तब हम या तो शुड का यूज़ करते हैं, मस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सलाह है ना, एक जोर डाल कर दी जा रही है, ठीक है ना, कि आपको वो काम छोड़ ही देना चाहिए। जब नॉर्मल जनरल सलाह हो, एडवाइस हो, तब हम जनरली शुड का यूज़ कर लेते हैं। जैसे आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा जोर देकर बोल रहे हैं कि उस काम को छोड़ना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना, बेटर रहेगा आपके लिए। तब हम यूज़ करेंगे मस्ट का, है ना। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। आपको स्मोकिंग छोड़नी ही चाहिए। देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी लेकिन किसी से कम नहीं। देखिए आई डोंट लाइक ऑफ देम, एदर ऑफ देम यूज़ करें या नादर ऑफ देम यूज़ करें, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए सीधी सी बात है, आपको याद रखना है, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, और नेदर जो होता है वो भी एक नेगेटिव सेंस देता है, तब हम नेदर का यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एदर, है ना, ऑफ देम, एदर ऑफ देम। राइट आंसर एदर। इधर या एदर, इसके दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, इधर या एदर। आई डोंट लाइक एदर ऑफ देम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।